खबर, आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर, आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आज की ताज़ा खबर रोजाना सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे देखिए सिर्फ ताज़ा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय श्री हरियाणी, तरह तरह की डिजाइनर ज्वेलरी का नायाब कलेक्शन। सेंचुरी प्लाइड क्लब प्राइम, आग से बचाए। पहाड़ पठार या हो जंगल, धनबाद बोकारो की कोलियरी हो या हो बाबा बैद्यनाथ की नगरी, प्रदर्शन के इस दौर में परेशान हर वो व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में है। आदिवासियों का दर्द हो या फिर नक्सलियों का तांडव, गांव की पगडंडियों से लेकर रांची के सियासी गलियारों तक पग पग पर पैनी नजर। देखिए प्रदेश की हर खबर, खबर झारखंड, रोजाना रात 8 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है गोविंद विद गोविंदा टीएमटी। चारों तरफ है खबरों की हो। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रॉस रोड में और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। ये एक ऐसा शो है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चे जो पेरेंट्स दोनों के लिए एक बहुत अच्छा एक गाइड है, क्योंकि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों के पेरेंट्स को उनके स्कूल का चुनाव करने में, स्कूल को सेलेक्ट करने में बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट बच्चे भी सोचते हैं कि कौन सा स्कूल मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में ये शो हम लेकर के आए जहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्कूल है आपके फ्यूचर को और भी सिक्योर करने के लिए। इसी को देखते हैं आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है स्नेहा मुखर्जी, है रीजनल एकेडमिक एंड ऑपरेशन हेड राइस एडमस ग्रुप से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ है सोमा देवनाथ, वाइस प्रेसिडेंट है एडमस स्कूल प्रोजेक्ट से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ अर्ली एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को अगर हम जल्दी से प्ले स्कूल में नहीं दे तो बच्चे घर में बहुत कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही वर्किंग हो और दोनों वर्किंग होने के बाद बच्चे को एक अच्छा सा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। इसीलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को प्ले स्कूल में दे। लेकिन प्ले स्कूल में जाने का एक सही एज क्या है, क्या कुछ होना चाहिए और पेरेंट्स क्या कुछ कंसिडर करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में मेरा सबसे पहला सवाल स्नेहा मैम आपसे है कि क्या कुछ फैक्टर्स पेरेंट्स कंसिडर करें व्हाइल चूजिंग द राइट प्ले स्कूल फॉर द चिल्ड्रन। यस, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ फैक्टर्स तो है ही जो कि पेरेंट्स कंसिडर करते हैं बिफोर दे पुट देयर चाइल्ड टू अ स्कूल। So the first thing which comes for a preschool is the safety, security and the hygiene. तो वो सबसे पहले पेरेंट्स देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं वहाँ पे। तो सेफ्टी मतलब बहुत एंगल से सेफ्टी होता है। एक होता है आपका हाइजीन इशू, एक होता है आपका कि सीसीटीवी सर्वेलेंस है कि नहीं, एक है आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स है कि नहीं, फिर जो फर्नीचर्स होते हैं स्कूल में उसमें कोई शार्प पेन्स नहीं होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होती है दो शुड बी प्लेस्ड एट अ हाइट, वो 4 फीट ऊपर होना चाहिए ताकि चाइल्ड शुडंट पुट ऑल दीज थिंग्स। तो ये कुछ पहले यही आता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन।
आफ्टर दिस डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर्स कि स्कूल कैसा है, लाइक बच्चा पसंद कर रहा है कि नहीं, थोड़ा इंडोर प्ले एरिया होना चाहिए, आउटडोर प्ले एरिया होना चाहिए, खेलने की जगह, फिर थोड़ा रोमिंग, थोड़ा आपका रोल प्लेइंग जोन होना चाहिए जिसमें बच्चे एक्सप्लोर कर सके एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ गार्डनर, एज अ फार्मर, एनीथिंग। और उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द रोल ऑफ द टीचर्स, कैसे ट्रेन्ड फैकल्टी होती है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच द पेरेंट्स कंसिडर बिफोर पुटिंग देयर चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कि फैकल्टीज कितने ट्रेन्ड है, वो एक्सपर्ट्स है कि नहीं, वो बच्चे को ठीक से केयर और अफेक्शन देंगे कि नहीं, क्योंकि प्री स्कूल्स आर बेसिकली द फर्स्ट प्लेस, इट्स द प्लेस वेयर द चिल्ड्रन गो फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग देयर होम। तो ये पहला सेपरेशन होता है बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ, और वो फर्स्ट जाता है। तो वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि स्कूल इज अ सेकेंड होम फॉर द किड्स, और फाउंडेशनल स्टेज में तो वो और भी ज़्यादा है, बिकॉज प्री स्कूल्स में अर्ली एज में क्या होता है, एकेडमिक्स इज अ सेकेंडरी फैक्टर, इनिशियली द प्राइमरी फैक्टर इज द सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन, और वो जो मदरली अफेक्शन होता है फ्रॉम द टीचर्स एंड इवन फ्रॉम द केयर गिवर्स। सो आई थिंक दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच द पेरेंट्स बेसिकली कंसिडर बिफोर दे पुट देयर चाइल्ड इन अ प्री स्कूल। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल है सोमा मैम आपसे कि प्ले स्कूल इतना इम्पॉर्टेंट या फिर इतना नेसेसरी क्यों है चाइल्ड्स डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में भी इसको लेकर के बहुत तरह के सवाल आते हैं। एक्चुअली प्ले स्कूल जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एज ग्रुप होता है 1.8 to 2.5, ये फर्स्ट क्लास है जहाँ पे प्ले स्कूल स्टार्ट होता है, and that is the first time when a child is separated from the parent. So क्या है कि the first time when the child is coming to a play school, she or he is getting mixed up with the other children. तो क्या होता है, इमोशनली भी बहुत कनेक्शंस बिल्डअप होता है, सोशल कनेक्शंस बिल्डअप होता है। बच्चे जब घर में रहते हैं तो पेरेंट्स के साथ ही मतलब सपोज आजकल तो यही है कि एक या दो बच्चे हैं घर में, तो जो सोशल और इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का घर में थोड़ा कम होता है। जब वो स्कूल में ऐसे जैसे स्कूल, ये जो इनफॉर्मल स्कूल है, यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो एक के साथ दूसरा जो बच्चे हैं इंटरेक्ट करते हैं, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। प्ले वे मेथड में ये लोग खेलना कूदना, एक के साथ शेयरिंग, केयरिंग, ये सारे जो इमोशनल स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, ये सीखते हैं। तो इसीलिए ऐसे प्ले स्कूल बहुत ज़रूरी है जो इनफॉर्मली उन लोगों को फॉर्मल एजुकेशन देता है। बिल्कुल। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी सोच रहे हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चा है जो कि फिलहाल 2 साल का होने वाला है या फिर 1.5 साल से ऊपर है, और आप सोच रहे हैं कि उसे प्ले स्कूल में देना चाहिए, और आप कंफ्यूज है कि कौन सा स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा जहाँ पर उसे सारी फैसिलिटीज़, टीचर का सपोर्ट और भी बहुत सारे जो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं वो आपको बच्चे को मिलेंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव। हमारा हेल्पलाइन नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं और हमें कॉल करके अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल स्नेहा मैम आपसे है कि व्हाट रोल डू प्ले बेस्ड एक्चुअली लर्निंग मेथड प्ले इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट? So learning method is basically the methodology with which the teaching learning carries, it is done in the school. तो क्या है, ये जो पढ़ाने का जो प्रोसेस होता है वो प्ले बेस्ड होने से क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मतलब बच्चा जब घर से छूट के पहली बार स्कूल बच्चा जाता है तो ज़्यादा पढ़ाने से क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम द चाइल्ड हैज़ अ फोबिया कि क्या करे, स्कूल मतलब वो पढ़ने का जगह है। तो प्ले बेस्ड होने से क्या होता है कि पढ़ाई जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड में होता है। मतलब पढ़ाई हो रहा है बट वो एक्टिविटी के माध्यम से हो रहा है ताकि बच्चे को समझ में ना आए और वो पढ़ाई जो करे वो बहुत मतलब हैप्पीली करे। क्योंकि मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा जब स्कूल में आए ही शुड बी वेरी हैप्पी टू द स्कूल, बिकॉज इफ अ चाइल्ड इज हैप्पी then the school also become happy, and if the school is happy then definitely the parents are also happy and our ultimate goal is reached. तो play based method मतलब learning in the form of activity के माध्यम से पढ़ाना, ऐसे रोट लर्निंग नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक और कॉपी में ही होना चाहिए पढ़ाई लिखाई, वैसा नहीं, पढ़ाई बट थोड़ा फन और प्ले वे मेथड से। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं दरभंगा से, अरशद आलम। अरशद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका?
ये सवाल ये था कि मुझे एडमिशन के लिए, बच्चे की चोरी के लिए किस तरह का स्कूल है, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें। अच्छा, आपको अपने बच्चे के बारे में जानना, आपके बच्चे का एज कितना है? जी, एज 6 ईयर्स है। 6 इयर्स। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल इनके बच्चे की उम्र 6 इयर्स है और वो अपने बच्चे के एडमिशन और स्कूल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो आई गेस सोमा मैम आप बताएं कुछ इसके बारे में। So 6 years मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्लास 1। सो अगर ये ऑलरेडी प्ले स्कूल में पढ़ा हुआ है और नर्सरी से जो हाई स्कूल स्टार्ट होता है उसमें पढ़ा हुआ है, तो क्लास 1 से हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता है इन एडमस हाई स्कूल्स। हम लोग का 2 स्कूल है अभी कलकत्ता में, एक एडमस इंटरनेशनल स्कूल जो ICSE है और एक एडमस वर्ल्ड स्कूल जो बारासात में है, ये CBSE बोर्ड है। सो ग्रेड 1 से फॉर्मल एजुकेशन जो CBSE का है वो पढ़ाया जाता है और जो इंटरनेशनल स्कूल में है वो ICSE करिकुलम फॉलो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हम लोग का जो कनेक्शन है सीनियर KG टू ग्रेड 1, ये हम लोग का एडमस किड्स का और ये हाई स्कूल का जो कनेक्शन है ये हम लोग का करिकुलम से ही हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग टू क्लास 1 उसको कुछ प्रॉब्लम ना है टू कम टू अ फॉर्मल एजुकेशन। बिकॉज जहाँ पे वो छोटा स्कूल में रहता है या फिर छोटा क्लास में रहता है वहाँ पे क्लासरूम साइज भी छोटा होता है और उसका स्टूडेंट साइज भी छोटा होता है, और फिर जब वो क्लास 1 में जाते हैं टाइम स्पैन भी बढ़ जाता है। तो द मोमेंट द चाइल्ड इज गोइंग टू क्लास 1 from senior KG, the child should be appropriately trained to go to a formal schooling। ये एडमस किड्स से लेके एडमस वर्ल्ड स्कूल या एडमस इंटरनेशनल स्कूल ये हम लोग कर देते हैं, तो सो दैट एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ सीनियर KG टू क्लास 1। यहाँ पर करिकुलम के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि पेरेंट्स के मन में भी इसको लेकर के सवाल है। तो बेसिकली स्नेहा मैम आप बताएं कि किस तरह से पेरेंट्स देखें स्पेशली प्री स्कूल करिकुलम में और क्या कुछ करिकुलम फॉलो करता है एडमस। प्री स्कूल करिकुलम बोलने से क्या होता है कि मोस्टली लाइक सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, हर एक आदमी को लगता है कि प्री स्कूल में बच्चे को ABCD 1 2 3 4 सिखाया जाता है। वो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी करेक्ट, बट देयर इज़ अ यूनिक अप्रोच यू नो इन विच ABCD एंड 1 2 3 4 कैन ऑल्सो बी टॉट। ये लगता है कि बहुत ईजी है, बट मोस्टली क्या होता है कि प्री स्कूल का ये जो पढ़ाने का जो टेक्निक है, सो दैट ऑल्सो हैज़ गॉट अ वेरी स्पेशल टेक्निकलिटी, उसके लिए भी टेक्निकलिटी ज़रूरत है। तो एडमस स्पेशली हम लोग जो करते हैं, वी हैव आवर ओन करिकुलम विच इज़ एनकिंडल। हम लोग का खुद अपना पेडागोजी है जो हम लोग साइंटिफिक मेथड और बहुत लाइक रिसर्च वर्क से हम लोग बनाए हैं। सो ये एनकिंडल पेडागोजी में क्या है कि वी केटर टू एवरी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। सो यहाँ पे क्या है कि वी एक्चुअली एज पर द साइंटिफिक मेथड बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 6 ईयर्स तक ज़्यादा होता है। 90% ऑफ द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड डेवलप्स विद इन 6 ईयर्स ऑफ एज। तो हम लोग ये 6 ईयर्स तक, क्योंकि ये जो फाउंडेशनल स्टेज होता है, सो वी केटर टू दैट। तो नेचुरली ये 90% ब्रेन डेवलपमेंट के समय आप जितना बच्चे को ट्रेन करोगे, जैसे करोगे, बच्चा वैसे ही सीखेगा, ठीक है। तो इस समय क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ एंड इन विच वे वी आर बेसिकली ट्रेनिंग द चाइल्ड। तो दिस इज़ वेरी वेरी यू नो यूनिक टू एडमस। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग सारे लाइक डोमेन्स को लेके काम करते हैं। जैसे कि जब एक बच्चा आता है, पहले उसका फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट क्या होगा, जैसे कि उसका होल बॉडी फिटनेस, तो उसके लिए हम लोग योगा, बाकी फिजिकल जो ट्रेनिंग वाला जो काम होता है वो कराते हैं। फिर होता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट, जैसे कि जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो ये तीनों फिंगर्स को लेके हम लोग बोलते हैं दिस इज अ ट्रिपॉड ग्रैप्स, जैसे कि कैसे बच्चा पेंसिल पकड़ेगा विद 3 फिंगर्स। तो इसमें हम लोग वर्कआउट करवाते हैं। तो पहले बच्चे को ट्रेसिंग करवाना, सैंड ट्रेसिंग, फ्लावर ट्रेसिंग, और फिर आपका क्यूबिकल ब्लॉक्स लेके एक एक पजल सॉल्व करना, उठाना कुछ चीज़ और फिर उसको वापस रखना। तो ये बहुत साइंटिफिक मेथड्स होते हैं ताकि बच्चे का पहले ब्रेन डेवलपमेंट हो, मतलब उसको तैयार करना बिफोर वी एक्चुअली गिव हिम अ कॉपी और अ पेंसिल टू राइट।
सो हम लोग इस मेथड से काम करते हैं। इसके अलावा भी वी ऑल्सो बिल्ड ऑन द सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चा सोशलाइज कैसे करेगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत इवेंट्स करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, बच्चे को फील्ड ट्रिप्स में लेके जाते हैं, एक्सकर्शंस में लेके जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, बिकॉज अभी एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेरेंट्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट इन द टीचिंग लर्निंग सिस्टम। तो पेरेंट्स को भी आपका पार्टिसिपेट करना है, उनको भी जानना है कि क्या हो रहा है आपके बच्चे के साथ। आप बात करो, आप टाइम दो। इसके बाद जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द कल्चरल कॉन्शियसनेस। हर एक कल्चर को बच्चे को जानना है। सो इन आवर स्कूल, इन आवर एडमस स्कूल, वी सेलिब्रेट दशहरा, वी सेलिब्रेट दिवाली, वी सेलिब्रेट क्रिसमस, वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, वी सेलिब्रेट ईद। सो एवरी फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग सो दैट एवरी चाइल्ड नोज कि हमारे पूरे इंडिया में ग्लोबली क्या क्या सेलिब्रेट होता है। एंड विद दिस वी आर एक्चुअली गिविंग द कल्चरल कॉन्शियसनेस, कल्चरल ट्रेनिंग टू द चिल्ड्रन। तो यही हम लोग का यूनिकनेस है। तो ABCD 1 2 3 4 तो देखिए चलता ही है, दैट इज द बेसिक सिलेबस। इसको लेके तो आई गेस एवरी स्कूल पैन इंडिया वाइज इज टीचिंग, बट व्हाट वी डू इज वी टीच एज पर द ब्रेन डेवलपमेंट, एज पर द डोमेन, और पूरा जो करिकुलम है वो आपका डिफाइंड है एज पर द एज ग्रुप। जैसे कि 2 से 3 साल तक बच्चे का एक टाइप का करिकुलम है, 3 से 4 साल का एक टाइप का करिकुलम है। सो एवरीथिंग इज बेसिकली मैप्ड। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो सलोनी, हेलो हेलो। चलिए, कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती है और आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमसे बता सकती है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। काफी देर कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है। कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है। स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। एक झप्पी गहरी सी गहराई से छुआ है, झप्पी तेरी दुआ है। एक झप्पी गहरी सी अंदर तक छू जाए, अंदर से संवार दे। जैसे बोरोप्लस दूध केसर बॉडी लोशन विद विटामिन ई। ये 20 लेयर्स गहराई तक जाकर ड्राई रफ स्किन को बनाए इतना सॉफ्ट और ग्लोइंग 24 आवर्स कि दिल बोले एक झप्पी और। बोरोप्लस दूध केसर बॉडी लोशन, बाय 1 गेट 1 फ्री। व्यक्तियों का टकराव नहीं, विचारों का मंथन है। मानसिक जड़ता को दूर करने का मूल मंत्र। इस कार्यक्रम में हम परोसते हैं तरह तरह के विचार, हर बिंदु की तहकीकात, मुद्दा एक, विचार अनेक। देखते रहिए सागर मंथन और उससे निकले अमृत से अपने जीवन को बनाइए सार्थक और विचारों को मजबूत। सागर मंथन रविवार शाम 6 बजे, रात 9:30 बजे और सोमवार सुबह 9:30 बजे। This program is brought to you by JBG Hexa TMT, पक्का है। सेंचुरी प्लाइड क्लब प्राइम, आग से बचाए। से आप सभी का स्वागत है क्रॉस रोड में। जो हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ अर्ली एजुकेशन इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, अगर स्कूल पहले से जाने लग गए तो बच्चों को भी बहुत कुछ जो है एक नॉलेज में आता है, क्योंकि घर में रह कर के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उतना जल्दी वो चीज़ ग्रैप नहीं कर पाते जितना वो अगर अर्ली स्कूल जाने से उन्हें मिल पाता है। ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन देने के लिए और आप
भी सोच रहे प्री स्कूल में दे, कौन सा प्री स्कूल उनके लिए बेस्ट रहेगा उनके फ्यूचर के लिए, तो आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुका है, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी सलोनी, बताइए क्या सवाल है आपका? एक मिनट रुकिए। हेलो हेलो सलोनी, आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम, एक सेकंड रुकिए ना। चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं सोहा मैम की तरफ जाती हूँ। शायद हमारी कॉलर थोड़ी कंफ्यूज होगी कि उसे क्या क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि वो बहुत पहले भी कॉल की थी लेकिन शायद हमारी बात नहीं हो पाई, इसीलिए वो शायद कंफ्यूज हो गई है। सोहा मैम, कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स स्कूल कम्युनिकेशन के लिए ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? पेरेंट कम्युनिकेशन जी, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बच्चे तो एकदम जैसे नरम मिट्टी के जैसा होता है, तो when they come to the school for the first time, actually we have to educate the parents how they will deal with the children at home back, क्योंकि जो स्कूल का एनवायरनमेंट हम लोग देते हैं और जो घर का एनवायरनमेंट है, कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को भी जो एनवायरनमेंट बच्चे को स्कूल में मिलते हैं वैसे ही पेरेंट्स को भी हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं कि बच्चे को वैसे ही ट्रीटमेंट वो घर में भी दे। जैसे when a child come to a preschool, we try to teach them in a very very kind of a happy mood, जैसे story telling, song, dance, music, प्लेवे मेथड। वही वाला चीज़ मतलब अगर बच्चे घर में जाके पेरेंट्स के पास से वो मिल जाता है तो द चिल्ड्रन विल रियली बी वेरी हैप्पी। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पेरेंट्स आर लिटिल बिजी, दे गिव द मोबाइल टू द चिल्ड्रन, और वो मतलब टाइम स्पेंड जो करते हैं बच्चे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा टू ऑल द पेरेंट्स, क्योंकि इतने साल से हम लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए पेरेंट्स को, और स्कूल के साथ कंटिन्यूअस जो हम लोग पेरेंट्स का कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे वर्कशॉप्स में बुलाते हैं, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स डे करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को स्कूल में बुलाते हैं, और बच्चे जो क्रिएटिव आर्ट करते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोग गिफ्ट में देते हैं। पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स का कुछ गुड पेरेंटिंग सेशंस करते हैं, जैसे एडमस किड्स में हम लोग करते हैं कि पेरेंट्स मतलब गुड पेरेंटिंग कैसे किया जाता है घर में, ऐसे करके हम लोग का काउंसिलर्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स को हम लोग ये वर्कशॉप्स देते हैं। फिर हम लोग ये भी करते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ 2 मंथ्स जब हम लोग का ये करिकुलम जो एनकिंडल, अभी स्नेहा बता रही थी कि एनकिंडल करिकुलम जब हम लोग स्कूल में करते हैं, आफ्टर 2 मंथ्स हम लोग पेरेंट्स को बुला के बच्चे का जो डेवलपमेंट हुआ है, द एंटायर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द एंटायर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द एंटायर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये हम लोग पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं एट द एंड ऑफ 1.5 month और 2 months of setting the curriculum। तो ये सारे कम्युनिकेशन स्कूल से हम लोग का पेरेंट्स के पास मतलब एट अ रेगुलर बेसिस हम लोग कंटिन्यूअसली करते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर पेरेंट्स को भी पता चले कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और क्या गैप एरियाज है। वो गैप एरियाज में स्कूल भी मतलब स्कूल क्या क्या कर रहे हैं ये बच्चे के लिए, वही वाला चीज़ वो घर में भी जाके बच्चे के साथ सेम ट्रीटमेंट करे। बिल्कुल, पेरेंट्स का बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप छोटे समय से अपने बच्चे को थोड़ा सा अपना समय देंगे तो वो थोड़ा समय आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगा। मेरा नेक्स्ट सवाल मैम स्नेहा मैम आपसे है कि टीचर्स जो बच्चों की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, शुरू से लेकर के अंत तक एक बच्चों का एक फ्यूचर को शेप देने में सबसे बड़ा पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, हम सब जानते हैं। तो क्या कुछ रोल टीचर्स का है स्पेशली शेपिंग अ चाइल्ड इनिशियल लर्निंग एक्सपीरियंस? Yes, definitely. So teachers play a very very important role. बहुत important role होता है टीचर्स का। इनफैक्ट फाउंडेशनल स्टेज में मतलब प्री स्कूल में टीचर्स कम होते हैं और मदर्स ज़्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होती है कि बच्चे ने टिफ़िन खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, टॉयलेट ट्रेनिंग हुआ कि नहीं ठीक से, बच्चा रो रहा है फिर उसको गोदी में लेके थोड़ा प्यार करना,
फिर उसको पढ़ाना भी है, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आउटकम भी चाहिए, बच्चे को सीखना भी है. सो टीचर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसके लिए एडोमस में लाइक वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टीचर्स ट्रेनिंग. सो वी गिव अ 50 आवर्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग टू ऑल आवर टीचर्स. जो भी यहाँ पे फैकल्टी ज्वाइन करते हैं उन लोग को हम अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं. ट्रेनिंग मतलब ये जो ABCD 1 2 3 4 जो भी हम पढ़ाते हैं, जैसे मैंने बोला पहले भी कि हर एक चीज़ साइंटिफिक मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं. जैसे कि जब A पढ़ाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से चलती हुई आ रही है कि A फॉर एप्पल ऐसे ही करके पढ़ाते हैं, बट हम लोग जो अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं बच्चे को वो फोनिक्स मेथड से पढ़ाते हैं. मतलब हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक साउंड है. जैसे कि A सेज ए एप्पल, तो ये जो साइंटिफिक मेथड है ये टीचर्स को भी हम पहले ट्रेंड करते हैं ताकि वो एकदम एक ही तरह से बच्चे को सिखाए, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो. क्योंकि हर स्कूल्स जैसे कि होते हैं एकदम पैन इंडिया में ज्योग्राफी अलग अलग होती है. कहीं पे अर्बन एरिया में स्कूल होती है, रूरल एरिया में स्कूल होती है. तो टीचर ट्रेनिंग मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टीचर्स को एट पार मतलब एक ही स्टेज में हम लोग को लाना है. क्योंकि एडुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रखना है हम लोग को सारे जगहों पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया. तो उसके लिए टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिर्फ एकेडमिक्स के लिए कि नहीं, ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए. क्योंकि एक टीचर ही आपका ग्रूम करेगा एक बच्चे को, क्योंकि ये आपका ट्रांजिशन है फ्रॉम फाउंडेशनल स्टेज टू द प्राइमरी स्टेज. इसके बाद बच्चा प्राइमरी में जाएगा, तो प्राइमरी में ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसमें बच्चा ऑलरेडी सीख के आता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा और अकॉर्डिंगली वो अपने हिसाब से चलता जाएगा. तो प्री प्राइमरी में डेफिनेटली टीचर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, एंड इन एडोमस वी एंश्योर दैट वी डू द सेम डिलीजेंटली. बिल्कुल. सुमा मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो पहली बार स्कूल जाते हैं अपने मम्मी पापा से अलग होते हैं, एक सेपरेशन जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बहुत रोना आता है. अब वो अपने आप को मतलब मम्मी पापा से अलग होते हुए देख नहीं पाते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पर किस तरह से स्कूल सपोर्ट करता है छोटे बच्चों की जो है डेवलपमेंट में, कि सोशली और इमोशनली? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब ऑब्वियसली व्हेन अ चाइल्ड इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट, एक तो ट्रॉमा होता है फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये ज़रूरी भी है कि हम लोग बच्चे को स्कूल में सही सलामत इन अ हैप्पी मूड रखें. तो कोशिश जारी रहता है. टीचर्स दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू स्पेसिफाई द चाइल्ड फर्स्ट. वी डोंट वांट टू पुश और पुल अ चाइल्ड और टेक अवे फ्रॉम द पेरेंट. एट टाइम्स ये भी होता है कि पेरेंट्स को हम लोग बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मतलब एक और दो दिन आप बैठ जाओ बच्चे के साथ, सो दैट कंफर्टेबल जोन हो जाए, और उसके बाद पेरेंट्स उसको छोड़ के चले जाते हैं. फिर देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच वी कीप ऑन डूइंग विद द चिल्ड्रन. एंड क्या होता है कि एट टाइम्स वी ऑल्सो हैव इंटरैक्टिव टीवी इन द क्लासरूम्स, जहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई के हिसाब से हम लोग थोड़ा कार्टून्स वगैरह दिखाते हैं. और कभी कभी बच्चे को बहुत सारे गेम्स, टॉयज, जो एजुकेशनल टॉयज होता है उसमें हम लोग उसको वो सब दे देते हैं. एंगेज अच्छी तरीके से आप लोग कर लेते हैं ताकि बच्चे जो है इमोशनली और एक सोशली वो उसमें मतलब वो स्कूल में स्टेबल हो जाते हैं. मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो जी प्रीति, बोलिए क्या सवाल है आपका? मेरा ये क्वेश्चन है, अभी मेरा बेबी लाइक 1.9 मंथ्स 1 ईयर 9 मंथ्स का है, ठीक है. तो अगर मैं उसको प्ले स्कूल में डालूं तो जैसे क्या मतलब कैसे क्या वहाँ का माहौल कैसा रहेगा? चलिए, थैंक यू. जी थैंक यू सो मच. बिल्कुल, क्राइटेरिया तो मैम ने पहले ही बता दिया था कि 1.8 से 2.5 तक का है प्ले स्कूल का. तो मैम किस तरह से वो जो उनका सवाल है, किस तरह से वो अपने बच्चे को दे, कैसा माहौल रहेगा, वो जानना चाहती है. Take this? Yes. तो मैम पहले तो मतलब क्योंकि ये प्ले स्कूल है, ऑब्वियसली हम लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं. सारा स्कूल CCTV सर्विलेंस किया हुआ है. जो सिक्योरिटी गार्ड्स और जो स्टाफ मेंबर्स है, पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग करके उसको फिर हम लोग अपॉइंट करते हैं. और ऑब्वियसली हर जगह क्योंकि CCTVs है और टीचर्स भी, क्योंकि ये प्ले स्कूल छोटे स्कूल होते हैं जहाँ पे कम बच्चे रहते हैं,
और इन एडमस किड्स रेशियो भी 1:15 चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम। तो एक टीचर या और एक अटेंडेंट जो क्लासरूम में रहते हैं वो 15 बच्चे को एकदम बहुत केयरिंग और विथ सेफ्टी देखते हैं। तो सीसीटीवी सर्वेलेंस क्योंकि हर जगह है, हम लोग का जो सेंटर हेड है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो ऑब्वियसली जो माहौल देते हैं हम लोग बच्चे को वो बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जोन में रखते हैं बच्चे को, सो दैट दे आर वेरी सेफ इन द classrooms. So this is the first criteria. Fill health and hygiene also, we take a lot of care for health and hygiene. जो the entire area is always under pest control and ये सारे चीज़ हम लोग स्कूल में करते हैं so that the children are safe and secure in the school. बिल्कुल, क्योंकि प्ले स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और सबसे बड़ी बात कि अपने पेरेंट्स से एक सेपरेशन जो है वो ट्रॉमा जो है वो उसके मन में रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्कूल में अपने आप को कंफर्टेबल एक जोन में लाता है तो डेफिनेटली वो भी सोचता है कि हाँ ये एक मेरा सेकेंड होम है। धीरे उस जगह पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। सो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे को प्री स्कूल में देंगे और कौन सा प्री स्कूल आपके लिए बेस्ट रहेगा जहाँ पर पूरी सेफ्टी हो, सब कुछ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो डेफिनेटली एडमस आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बेस्ट हो सकता है। फिलहाल थैंक यू सो मच मैम, आप लोग दोनों यहाँ पर आए और हमने एक बहुत एक अच्छा समय यहाँ पर स्पेंड किया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के जो भविष्य की बात आती है तो पेरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल होते हैं और वो सवाल का जवाब हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।